संजय राउत हार नहीं पचा पा रहे हैं। हार से बौखलाए संजय राउत उल जलूल बयान दे रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने ऐसा बेनकाब किया है कि संजय राउत की दुनिया हिल गई है और अब उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। दर्शकों, ओएमएच न्यूज पहले से ही कई दफा बता चुका है कि आज का जो विपक्ष है उसे किसी सरकारी संस्था और लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है। दर्शकों, आज का समकालीन विपक्ष ऐसा है कि सिर्फ उसे अपने आप से ही मतलब है। जनता और लोकतांत्रिक आस्था से विपक्ष को कोई मतलब ही नहीं है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि विपक्ष की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि वो सिर्फ सत्ता चाहता है। वो किसी भी हाल में सत्ता का सुख भोगना चाहता है। वो चाहता है कि वो सत्ता की मलाई खाए और अपने वंश को राजनीति में आने की ओर प्रमोट करे। वो सत्ता विलासिता में इतना अंधा हो चुका है कि वो लगातार गलत बयानबाजी करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि देश के भीतर एक सुखद माहौल बने और लोगों के मुद्दे पर चर्चा हो। देश की सबसे बड़ी जनप्रतिनिधि संस्था यानी कि संसद में विपक्ष लगातार हल्ला मचा रहा है और देश की संसद को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के एक नेता है संजय राउत, जो महाराष्ट्र में सत्ता की मलाई खाने के सपने देख रहे थे, लेकिन राज्य की जनता ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद से ही संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। संजय राउत ने फिर से गलत बयानबाजी करने की कोशिश की तो ओरिजिनल शिवसेना के नेता ने धरकर संजय राउत को चाप दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का दावा है कि महायुति ने ईवीएम में हेरफेर करके इतनी बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के साथ डाले गए कुल मतों के आंकड़ों के मिलान में कोई खामी नहीं पाई गई। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र और औचिक रूप से सेलेक्ट की गई 5 वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम की संबंधित कंट्रोल यूनिट में दर्ज वोटों के साथ मिलाया गया था। महाराष्ट्र चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला प्रशासन ने 75 वीवीपैट मशीनों का ईवीएम पर पड़े वोटों के साथ वेरिफिकेशन और मिलान किया था। हालांकि दोनों के डेटा में कोई अंतर नहीं पाया गया, लेकिन फिर भी संजय राउत है कि ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और भाग जा रहे हैं। संजय राउत ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने ईवीएम पर कहा है कि हमने सब कुछ होते हुए देखा है। इस बयान के जरिए एक बार फिर संजय राउत ने ईवीएम पर हमला बोला है। इससे पहले भी संजय राउत ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इसके अलावा संजय राउत ने संविधान की रक्षा को लेकर कहा कि बात बहुसंख्यक की नहीं, संविधान की सुरक्षा की है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी लोग संसद में दखल दे रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे हैं। वहीं संजय राउत के ईवीएम पर सवाल उठाने पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता मनीषा कायंदे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये उनकी तरफ से बहुत बचकानी हरकतें हैं। वे लगातार अविश्वास जताते रहते हैं, उन्हें हर चीज पर अविश्वास है, उन्हें किसी भी सरकारी संस्था पर भरोसा नहीं है और जब वे लोकसभा में जीतते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम ठीक है, लेकिन वो हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। आपको बता दें कि शरद पवार से लेकर नाना पटोले तक महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम में धांधली के आरोप लगा चुके हैं। इन नेताओं का दावा है कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने जीत ईवीएम में हेरफेर करके हासिल की है। एमवीए के नेताओं का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब महाराष्ट्र में इस तरह के परिणाम देखने को मिले हैं। नतीजों के बाद से ही संजय राउत लगातार ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम में पड़े वोटों और वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम की संबंधित कंट्रोल यूनिट में दर्ज वोटों के साथ मिलाकर भी दिखा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि विपक्ष चाहता है कि हर हाल में वो सत्ता पर काबिज रहें और किसी भी तरह से वो सत्ता का सुख भोगे, फिर भले ही देश के भीतर एक अविश्वास का ही माहौल क्यों न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।